नमस्कार, आप देख रहे हैं द वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। मस्क की नई पोस्ट से विवाद शांत होने की उम्मीद, ट्रंप से तकरार पर दी सफाई। कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तानी संगठनों की बढ़ती सक्रियता पर चिंता। बकरीद पर बांग्लादेश में जानवरों की भारी खपत, आंकड़ा पहुंचा 91 लाख के पार। खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा, डिप्टी स्पीकर चुनाव कराए जाएं। बीजेपी नेता की दखलंदाजी से सरकार अमले के साथ टकराव, क्या है खजाना, जाने रहस्य। राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी के बाद लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित। 2034 में एक साथ होंगे लोकसभा विधानसभा चुनाव। मर्डर केस में नया मोड़, मास्टरमाइंड सोनम ने मेघालय को घसीटा बदनामी में। सोनम के भाई ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में मांगी सजाए मौत। ग्वालियर में अवैध शराब कारोबार पर छापा, 10 लाख की शराब हुई जब्त। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में हलचल, 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। छत्तीसगढ़ में 800 से ज्यादा एमबीबीएस पास छात्रों की बॉन्ड पोस्टिंग अधर में। दुष्यंत गौतम ने इंदौर में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर साधा निशाना। कैलाश विजयवर्गीय का सोनम मामले पर बयान, बच्चों को संस्कार दो वरना सोनम जैसे बनेंगी। भोपाल साइबर क्राइम ने फर्जी फेसबुक आईडी से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने इंदौर में मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों का बखान किया। कांग्रेस और गांधी परिवार पर लूट का आरोप लगाया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम इंदौर पहुंचे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, विज्ञान, सुरक्षा व औद्योगिक क्षेत्र में किए कार्यों का जिक्र किया। साथ ही कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने देश को लूटा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से सेना की मजबूती को भी रेखांकित किया गया। साथ ही कांग्रेस पर चीन पाक की भाषा बोलने का आरोप लगाया गया है। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय समेत पुष्यमित्र भार्गव और कई अन्य नेता मौजूद रहे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम के भाई गोविंद ने मांगी सजाए मौत। इंदौर में राजा की मां उमा से मुलाकात की और गले लगकर फूट फूट कर रोया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम की शिलांग कोर्ट में पेशी से पहले बड़ा बयान आया है। सोनम के भाई गोविंद ने इंदौर में राजा के घर पहुंचकर मां उमा से मुलाकात की और गले लगकर फूट फूट कर रोया। गोविंद ने कहा, मेरी बहन ने गलती की है, उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। मैं राजा के परिवार के साथ हूँ। गोविंद ने बताया कि शिलांग में उसने सोनम से 2 मिनट बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सोनम ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीज़ें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। 2 मिनट की बात हुई थी, 2 मिनट में मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीज़ें के लिए मना करा है। मैंने उसको बुलाया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊँ वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। इंदौर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोनम मामले पर कहा, बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार दो, नहीं तो वे सोनम जैसे बनेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोनम मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ उन्हें संस्कार देना बहुत जरूरी है, वरना वे सोनम जैसे बन जाते हैं। इंदौर की बेटी ने शहर को कलंकित किया है। अब जहाँ भी जाते हैं लोग उसी घटना को लेकर सवाल करते हैं। विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि 1 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर दो। बिना ममता और करुणा वाली महिला पूतना जैसी होती है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत अच्छी बात है, पर संस्कार भी देना। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया उस बेटी ने। हम कहीं भी जाते हैं, मैं कल भोपाल था, ग्वालियर था, लोग पूछने लग गए इंदौर की घटना। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम है। अरे आप इंदौर के जनप्रतिनिधि? मैंने कहा मेरे को बात नहीं करना, बात करने में शर्म आती। यदि बच्चों में संस्कार हो तो कभी ऐसा काम नहीं। और इसलिए माताओं बहनों,
एक रोटी कम खाना, पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। शिक्षा दे दी और संस्कार नहीं दिए तो वो पशु बन जाता है, पाशविक जिंदगी जीता। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था और मुझे कनकेश्वरी देवी जी ने एक प्रवचन में भी कहा था कि कोई महिला हो और उस महिला में शर्म नहीं हो, उस महिला में ममता नहीं हो, उस महिला के अंदर शर्म नहीं हो, ममता नहीं हो और प्यार नहीं हो, ऐसी महिला अगर हो और शरीर महिला का है तो वो महिला नहीं रहती, वो पूतना रहती, पूतना। लक्ष्मण सिंह को राहुल गांधी पर विवादास्पद टिप्पणी और अनुशासनहीनता के चलते कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। प्राथमिक सदस्यता भी रद्द की गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल पहलगाम घटना पर राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करने और पार्टी को बार बार असहज करने वाले बयानों के चलते ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस मीडिया प्रमुख मुकेश नायक ने कहा कि अनुशासन सबके लिए समान है और पार्टी ने काफी धैर्य दिखाया है। अब अनुशासनहीनता पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। लक्ष्मण सिंह की प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता श्री लक्ष्मण सिंह जी को 6 वर्ष के लिए पार्टी से की सदस्यता से निलंबित कर दिया है, निष्कासित कर दिया है और उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह संदेश दिया है कि डिसिप्लिन किसी नेता का प्रिविलेज नहीं है, विशेष अधिकार नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कांग्रेस की बनाई नीतियां, उनके निर्धारित कार्यक्रम और आचार संहिता और विचार बहने की प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी है, एक बराबर है। अनेकों बार लक्ष्मण सिंह जी ने इस तरह के बयान दिए जो पूरी पार्टी को असहज करने वाले थे, फिर भी पार्टी ने उसको अनदेखा किया। लेकिन ये बयान देना, पिछले दिनों उनका ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, ये बयान बहुत दुर्भाग्यजनक था और पार्टी ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, जिसके कारण से उनकी प्राथमिक सदस्यता को भी निलंबित कर दिया, खारिज कर दिया और पार्टी ने उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भोपाल साइबर क्राइम ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग भी है। राजस्थान से गिरफ्तारी की गई है। भोपाल में 2 शातिर गठों ने फोन से ऑर्डर देकर फ्रिज, कूलर, एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाए और कैश ऑन डिलीवरी का झांसा देकर लाखों की ठगी कर ली। आरोपियों ने सामान मंगवा कर उसे अलग अलग जगह उतारने का बहाना किया और फिर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर कोहेफिजा पुलिस ने अमानत में खयानत का केस दर्ज कर तकनीकी जांच के आधार पर आरिफ उर्फ नदीम और कैफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 3 फ्रिज, 1 कूलर, 1 एसी, 1 एलईडी और 2 गाड़ियां बरामद की है। हमने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग ऑनलाइन सामान की बुकिंग करते थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान की, फ्रिज, टीवी और एसी की, और बुक करके ये लाल घाटी में इसका डिलीवरी लेते थे। डिलीवरी लेते वक्त ये 90% सामान हमारे यहाँ एक जगह उतरवा लेते थे और 10% सामान उतरवाते थे दूसरी जगह। जब तक वो 10% सामान उतारने आता था तो ये 90% सामान लेके गायब हो जाते थे बिना पेमेंट किए। इनको हमने जब हमारे यहाँ रिपोर्ट हुई तो रिपोर्ट पर हमने बीएनएस की धाराओं पर मुकदमा पंजीबद्ध किया है और विभिन्न जगह दबिश देकर लोगों से बातचीत करके और फोन, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरे, इन सब का परीक्षण करके हमने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी पे जब इनसे हमने पूछताछ की है तो इन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया है और इनके पास से जो माल गया था वो पूरा का पूरा माल एज इट इज़ बरामद हुआ है। उसके अलावा अन्य जगहों का भी कुछ माल बरामद हुआ है जिसकी कि हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं, जिसको हमने
इस अपराध से पृथक 4114 में जब्त किया है, जो संबंधित थानों, पूरे थानों में हमने उसकी सूचना भेज दी है। अगर वहाँ से उनके यहाँ कोई मुकदमा पंजीबद्ध होगा तो विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।